मैं बोलूं कि कितनी वाहियात बात है। एक बंदा है, वो बंदा रहता है और उसके घर के पास 4 नेबर्स रहते हैं जो हर टाइम उसे ये बताते रहते हैं कि जगह तेरी बीवी का बड़ा सीन है। सजल ने इतनी फिट बात की। सजल सेड नौकरी की तो नखरा की एंड इट स्टिल स्टेड विद मी। आयजा तो मुझे कहती थी तुमसे नहीं होगा बस। मावरा रो रही, मावरा यूं मुड़ी, मावरा ने मुझे बोला इज दिस जोक टू यू। मेरे तो नीचे से जमीन निकल गया। इट्स लाइक वाओ मैन। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया मुकनी फ्रॉम फ्यूशन मैगजीन और आज मेरे साथ गपशप करने वाले हैं मुसद्दिक मलिक, हु इज द मॉन्टी फ्रॉम मेरे पास तुम हो, एंड दाऊद जिनको हम सब बड़ा पसंद करते थे फ्रॉम अलिफ। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। बस जी, गुजर रहे हैं। मजबूरन आपके साथ वीडियो कॉल करनी पड़ रही है, वरना इतना प्लान था कि आप स्टूडियो आएंगे, आराम से हमारी गपशप लगती। बट चलें। Yeah. I remember we talked when I was in Bhavalpur shooting for London नहीं जाऊंगा, and we talked about it and we planned कि मैं आऊंगा and we'll do this interview, but कुछ और plans थे अल्लाह के। बट चले इंशाल्लाह जब ये सब थोड़ा काम डाउन हो जाए तो वी विल इनवाइट यू ओवर टू आवर स्टूडियो। इंशाल्लाह जरूर। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा मुझे स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से, ठीक है? टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट अपनी फैमिली में बताएं, कौन कौन है आपकी फैमिली में, कहाँ से पढ़ा है आपने? I was born in Mansehra, which is a city in Khyber Pakhtunkhwa, and I studied there for 5-6 years. Then we moved to Aptabad, and from then I was in Aptabad. I studied in Army Public School, Aptabad, which is in PMA, inside PMA. So after that, I went to NCA, National College of Arts, Lahore. I did my bachelor's in filmmaking and TV production. I had the wonderful people I met there. I had wonderful teachers, wonderful friends, an experience I can never forget, and I still miss that. And while I was studying, I actually assisted one of my seniors in his documentary, which was called Miraksam. It was about dance. Oh, wow. And on the final jury, I met Sajjad Gul there. So that was officially the first person right from the film or from the industry I met there. Okay. Plus, मैं अपनी family के बारे में बताना चलूँ, my initial family is very supportive, but my extended family, they're कट्टर तबलीगी, like full burqa zone में, and for them and for me, start में तो NC में जब मैं गया, so I told everybody at my family gatherings or events में that I'm studying graphic designing. So and then फिर उसको मैंने अगली टर्म में जाके कम्युनिकेशन डिजाइनिंग किया। फिर उसके बाद अगली टर्म में मैंने उससे थोड़ा न्यूज कास्टिंग और टीवी रिपोर्टिंग के ऊपर लेके गया। फिर मैंने उसको डॉक्यूमेंट्री में अगली छुट्टियों में थोड़ा सा चेंज किया। Step by step. और उसके बाद फिर मैंने उन्हें बताया कि आई एम डूइंग लाइक फिल्म्स एंड स्टफ। स्टेप बाय स्टेप उनको दिखाया जो मुझे लगता है सबको करना चाहिए, बिकॉज मैं एक साथ बॉम्ब नहीं फोड़ सकता था। बिकॉज एंड प्लस it was very difficult when it comes to like telling people. I got to know through Sajjad Saab. Sajjad Saab से मेरी बात हुई थी कि मैं कराची जाना चाहता हूँ graduation के बाद in year ago. But one of these ADs, he called me. He said, come over. We're shooting in Lahore. So this is my first experience. I was editing my thesis, and it was around 12 midnight. So he said, "Tum aa jao and I'll introduce you to these people. So you can, because you have to come eventually to Karachi and work. So I want you to do this." So I went there. एक तो shooting इतनी अंदर थी, किले के अंदर, और ये पता है कौन सी शूट थी? This was पंजाब नहीं जाऊंगा, रौनक की आशिकी, in which Mehwish Hayat is dancing in rain in December. ठीक है, and in red dress with the choreographer named Shabina Khan. Or I went there, I saw them and I judged them. For the first time I was like, how original. एक पाकिस्तानी लड़की रेड कपड़ों में बारिश में किले में डांस कर रही है. How original is that? और obviously when you're studying from NCA तो आपको दिमाग में आपके होता है कि oh my god, I'm a filmmaker. मैं तो बस्टर कीटन से नीचे कुछ बनूंगा नहीं, चार्ली चैपलिन जैसी मेरी फिल्में होंगी. तो आपके दिमाग में बड़ी भरा होता है, you're so full of yourself.
तो और फिर मैं मिलता रहा, फिर मैं जाके मिला सबसे पहले हुमायूं भाई से और फिर नदीम भाई से. देन आई न्यू कासिम अली मुरी जो टिच बटन के डायरेक्टर हैं. ही इज द ओनली पर्सन आई न्यू बिफोर कमिंग टू कराची. So I met him there. And plus I saw everybody, people were coming, people were going. And by the way, I met Humayun Saeed and Nadeem Baig. And both of said, oh, acha, you're studying from NCA. And we really want educated people in in this thing. Because obviously, इतना ज़्यादा अभी तक education का सीन नहीं था कि लोग graduate करके फिल्म में आए. हर कोई अपनी मतलब 10-10 साल काम कर करके एडी बना और इस तरह से जो एक प्रोसीजर होता है नेचुरली वही था. तो बाय द वे इन्होंने मुझे बोला कि हाँ वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट फिल्म, तो आप आ जाएं, आपको एज एन इंटर्नी रख लेंगे. वेरी बाय द वे सी बात ना. नदीम भाई ने बोला कि हाँ आप आ जाएं, आपको रख लेंगे. बट लिटिल डिड आई नो कि ये वो बात है JPNA2 फॉर JPNA2. बट दीज गाइज वर शूटिंग फॉर पंजाब नहीं जाऊंगी. हाँ. ठीक है, तो पंजाब नहीं जाऊंगी कि अभी आखिरी पोर्शंस चल रहे थे. लेकिन और इन्होंने बाय द वे बोला कि आप अगली फिल्म में ज्वाइन करना, स्टिल यू आर स्टडीइंग राइट नाउ एंड ये वो. और मैं तो समझा कि भाई मेरी तो हायरिंग हो गई है. मुझे हुमायूं सईद ने मुंह से बोला है कि वाह तू आ जा. मुझे क्या पता था कि ये वो वाला जवाब है वो जो सबको देते हैं कि आप आ जाएं, आपके साथ इंशाल्लाह काम करेंगे. मैं ग्रेजुएशन के बाद आई डिड दिस TVC फॉर चिप्स का ब्रांड था, दैट TVC, एंड आई गॉट दैट मनी एंड आई केम टू कराची. सारा सामान करके आई केम टू कराची टू माय आंट्स जिनके घर पे मैं रह रहा था. And then I went to Six Sigma Plus. मेरा पहला दिन मैं गया, मैं पूरा दिन नीचे वेट करता रहा, मुझसे कोई मिलने नहीं आया. Oh my goodness. I've been told, पहले तो गेट पे वेट कराया मुझे, फिर उन्होंने बोला अच्छा आपसे मिलते हैं, आप बैठे. फिर मैं वेट करता रहा. अच्छा फिर मुझे पता चला. Then I called. I had the only number I had was हुमायूं भाई का था because he never picked. फिर I called नदीम भाई, वो भी नहीं उठाते थे. तो बस मैं वेट करता रहा. एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा. Then I went to Gwadar because I wanted to visit Gwadar and I was free in Karachi, so I went to Gwadar. I lived there for 15 days and in between I kept calling Nadeem bhai. He never picked up and I kept messaging him कि you know I came here and ये वो. And बहुत time बाद, 2-3 दिन बाद, जब he used to look at the message like oh yeah we haven't really started yet, I'll let you know when it is. फिर मैं after a month spending in Gwadar doing nothing, I went back to Karachi and then I was living with my family friends. They're the reason actually I am still in this, like even because बाहर तो जो भी कुछ होता है but आपके पीछे जो support होती है वो बहुत important होता है. So my aunt, I really want to give that credit to her and उनके जो बच्चे मेरे दोस्त हैं, she actually told me to believe in yourself and it's all right, it's going to work out one way or the other. And plus Karachi was really scary, and for a person who is from Aptabad, Lahore was a big thing for me. And after studying from Lahore, Karachi is whole another level of professionalism. Karachi is whole another level of work ethics, and people are so fast that it takes a lot of time for you to catch up. तो उन्होंने मुझे बताया. And then after in March, April के mid में I started going to Six Sigma every day because I knew Kistani. I used to wait there. I don't want to say that in a bad way because it's no one's business to take care of you. You want to work there, it's not there for you. तो आप Six Sigma रोज जाते थे? आप रोज जाता था और मुझे बस जनरली बताया गया कि आप काम करेंगे, लेकिन मुझे ऑब्वियसली नजर नहीं आ रहा था कि वो कुछ हो रहा है. अच्छा, अब मैं जब जाता था तो वो मेरा इंटरव्यू होता था. हर दफा एक नए बंदे के सामने बिठा देते थे और बोलते थे कि आपका इंटरव्यू लेगा. तो अच्छा मैं जाता था, वो पूछते अच्छा क्या किया, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, आपने कोई काम भी नहीं किया, सिर्फ डिग्री की हुई है, इस पे कैसे आ सकते हैं आप? अच्छा, इस पे पहले मुझे सही वो अंडर कॉन्फिडेंट कर लेते थे कि आपका कोई भी सीन नहीं है, कोई सीन है ही नहीं आपका, आप कुछ कर नहीं सकते. फिर आपको फ्री इंटर्नशिप पे रख लेते हैं. मैंने कहा सही है, क्या कह सकते हैं इस बारे में. तो फिर मैंने उसके बाद फिर उज़मा ज़करिया, शी वाज द लास्ट पर्सन, शी टुक माय इंटरव्यू. उज़मा वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने एक्चुअली बात करके मुझे लगा कि अच्छा ओके, यहाँ पे सब वैसे ही नहीं है, ये पीपल हु हैव एजुकेशन, और जिसने जो थ्योरी पढ़ी होती है ना, जिसने फिल्म या टीवी की, तो आपको पता चल जाता है. तो फिर मुझे था कि अच्छा, तो उज़मा ने मेरा आखिरी इंटरव्यू किया था और उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग कि अब आप आ जाए एज एन इंटर्नी फॉर अ मंथ, मतलब विदाउट एनी
I was working, but I was working with Humayun Saeed and Nadeem Beg. That was huge. That was huge because Nadeem Beg को तो मैं खैर नदीम भाई को मैं पहली दफा मिला था Avenue Studios में when we wanted him to direct a film. But उससे पहले तक मैं नदीम बेग दूसरे नदीम बेग समझता था because like everyone else. I thought यार क्या बंदा है मतलब he's 70 and he's making dramas like Azari Aayegi Barat and you know I was like wow I'm really impressed. Later on when he came to the studio I was like okay he's not that person. So like everyone else like people come to me and like how's Nadeem Beg working? I said, oh yeah he's really good and you know this. No, he's the other Nadeem Beg. I was like, no, man, it's the massive confusion that people think that it's Nadeem Beg, Stab the actor, जो कि एक बहुत amazing actor है. But yeah, अच्छा फिर क्या हुआ? अब मुझे था, अब मैं बोलूं कि अच्छा मुझे तो सिर्फ ये था कि इसमें आके काम करना है. अब मैं मीटिंग्स में बैठूं तो सब जब बात करते थे तो मैं चुप करके बैठा होता था because I was like कि अच्छा अब तक मेरी जो फूक है वो फिल्म मेकर वाली और वो बस्टर कीटन और स्पीलबर्ग जो मेरे दिमाग में था वो बहुत नीचे आ चुकी है बिकॉज मैंने बहुत रियल फ्रंट लाइन एक महीना वेट करके ये जॉब मुझे धक्के लग के आप मुसद्दिक से शीदा हाँ अब मुझे पता था कि यार कोई भी सीन नहीं है जो दिमाग है वापस अपनी जगह पे रहा तो मैं मीटिंग्स में बैठता था बस चुप कर बिकॉज आई वाज लाइक a person like Nadeem Beg from family front to Azari Aayegi Barat and Jawani Tanyani One मैं उस बंदे को क्या ही बताऊंगा ऐसी बात जो मतलब I can't give any input so I used to keep quiet and sit तो एक दफा 2-3 मीटिंग्स हुई अब 3 मीटिंग्स फिल्म की बड़ी बात होती है 3 मीटिंग्स में बहुत कुछ डिसाइड कर चुके होते हो और पूरा दिन लाइक काम कर रहे होते हो आप तो मुझे मैं मीटिंग के बाद बाहर निकलता था तो मुझे उस्मान ज़रा बोलते थे you need to speak up you need to bring your game because these guys are thinking of replacing you because you don't talk okay and I was like what do I talk if people like Humayun Saeed and Irfan Malik and Nadeem Beg what मतलब क्या ही बोल दोगे तुम जो तुम्हारी बात को सुनेगा बट इवेंचुअली मैंने फिर बोंगियां मारना शुरू की मैंने जी जिस तरह होता है आपको मैंने बोला बस जो भी मुसद्दिक बोल देना फिर आई स्टार्टेड कमिंग अप विद यू नो ये ऐसे होगा मेरे पास कैसे आया आपके पास मेरे पास तुम हो हमेशा से था हमारे पास पड़ा हुआ था मुझे पता था कि एक अब आई डोंट नो मुझे बात बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए बट मेरे पास तुम हो was written for Humayun Saeed and Aisha Khan so it was supposedly it was written for Aisha Khan plus ye Aisha Khan and when she decided to get married and everything so she these guys thought that this was going to be her last project and also she wanted to do something rememberable before leaving the industry so and that then unki shaadi ki date fix ho gayi and I still remember that she was at this at get together and she was saying you know I have this regret कि आपने you told me कि drama शुरू हो जाएगा और वो नहीं शुरू हुआ and then she got married and everything आयजा से पहले 2-3 ऑप्शंस थी जिनको हमने स्क्रिप्ट दिया था उन लोगों ने स्क्रिप्ट रिजेक्ट किया था फॉर देयर ओन रीजंस कुछ लोग कर नहीं पाए कुछ लोगों को कैरेक्टर समझ में नहीं आया लेकिन अभी जितने भी लोग बैठ के बात करते ना कि ये था वो था मुझे औरत को गलत उसमें दिखा रहा था सॉरी कुछ भी नहीं था ऐसा हर कोई सिर्फ अपनी रीजंस की तहत नहीं कर पाया फिरोज का ये था कि हुमायूं भाई केम टू नदीम भाई इन द ऑफिस एंड ही इज लाइक ये कर लें एंड दे लुक्ड एट ईच अदर इज लाइक नहीं हम फिल्म करेंगे एंड व्हाट नॉट इज अच्छा ठीक है देन नदीम भाई लेफ्ट फॉर द जिम एंड हुमायूं भाई गेव मी द स्क्रिप्ट ये लो और पढ़ो इसे मैंने कहा ठीक है अच्छा मैं जी स्क्रिप्ट पढ़ने लगा फिल्म शुरू हुई ड्रामा शुरू हुआ मैंने कहा अच्छा यार व्हाटएवर पहले एपिसोड ये ठीक है हो गई दूसरी एपिसोड जब शहवार आया ना दूसरे एपिसोड में आ जाता है पहले एपिसोड के एंड में फिर उसके बाद चीजें इंटरेस्टिंग हुई बट जब मैंने पूरा स्क्रिप्ट आई लव द एंटायर स्क्रिप्ट बिकॉज उसकी जो कुछ डिटेल्स हैं जो मुझे एज मेकर आपको पता होती है कि नैरेटिव की क्या क्या चीजें बट कुछ चीजें उसकी मुझे इतनी अच्छी लगी जो आज से पहले मैंने देखा ही नहीं था पाकिस्तानी राइटर with this sensibility, especially the Islamabad wali episode. So you see, she goes to Islamabad, then you don't know what happened in Islamabad. Yeah. Right? She goes to Islamabad, cut to back where he gets up and he goes to the airport and they have a confrontation. फिर वो उसे वापस लाता है. All this time, you don't know what happened in Islamabad. Mm-hmm.
इवन द नेक्स्ट एपिसोड जब तक मिड पे पहुंचती है तब आपको पता चलता है कि अच्छा दिस हैपेंड। अच्छा, अब नॉर्मली अगर आपको पहले से पता चल जाता कि वो इस्लामाबाद में ये हुआ था, फिर जो उन लोगों का कन्फ्रंटेशन था मियाँ बीवी का ना, आपको वो समझ ही ना आता। वो जो मियाँ बीवी का कन्फ्रंटेशन था विदाउट ऑडियंस नोइंग कि इस्लामाबाद में व्हाट शी एक्चुअली डिड वाज अमेजिंग। सो एट दैट पॉइंट मैं तो खलील साहब का फैन हो गया। मैं खलील साहब को I called him and I was like, you know, this has never happened in Pakistan कि किसी ने इतना सेंसिबली इस चीज को ट्रीट किया फॉर ऑल द राइट रीजंस। तो मॉन्टी कैसे हुआ? मॉन्टी खलील साहब ने लिखा कैरेक्टर एक जो पहली एपिसोड में आता है गाड़ी वाला के नाम से, ठीक है। अगली एपिसोड में आया नेबर, अगली एपिसोड में आया टोनी, अगले एपिसोड में फिर वो बना मॉन्टी, ठीक है। सो ऑल दिस टाइम आई थॉट ये गाड़ी वाला एक रैंडम बंदा है, ये एक रैंडम बंदा है, ये एक रैंडम बंदा है, ये 4 लोग हैं। और मैंने 4 लोगों की कास्टिंग भी कर ली क्योंकि एडी था और मुझे सबकी कास्टिंग करनी थी, तो मैंने 4 लोगों की कास्टिंग भी कर दी। नदीम ने चाहता तुम ये 4 लोग नहीं हो सकते। अब मुझे और मैं बोलूं कि कितनी वाहियात बात है, एक बंदा है उसकी वो बंदा रहता है और उसके घर के पास 4 नेबर्स रहते हैं जो हर टाइम उसे ये बताते रहते हैं कि जगह तेरी बीवी का बड़ा सीन है। तो मैं बोलूं कितनी फारिग सी बात है वैसे ये। तो नदीम भाई देन टोल्ड मी कि नहीं भाई ये एक ही बंदा है। अच्छा, पहले हम शूट भी कर चुके थे गाड़ी वाला वाज माय फर्स्ट सीन, इज द फर्स्ट डे ऑफ द शूट। जो गाड़ी वाला सीन है मैं आके कहता हूँ कि भाभी को लाए ना कभी हमारे घर। ओफ, इट टुक मी 2 hours टू शूट दैट सीन, इट वाज रियली हार्ड। और हुमायूं भाई मुझे लिटरली आखिर में कहते थे कि अब आके मारेगा तुझे, तू क्यों नहीं सुन रहा आवाज, जल्दी से बोल दे वरना पिटाई होगी अब तेरी। तो मसला क्या था, क्यों नहीं हो रहा था? What was the problem? यार हुमायूं भाई के साथ मसला ये कि ही इज माय बॉस, राइट? ठीक है, ही इज ऑन माय अच्छा, और ड्रामे में कैरेक्टर क्या है दैट हुमायूं सईद को मैं किसी खाते में ही नहीं लाता, मेरा अपना बड़ा सीन है मोंटी का, ठीक है। तो जैसे ही मेरे सामने आते थे तो मेरे मुंह पे एक स्माइल थी, जो वो बॉस वाली स्माइल है ना, वो बस मेरे मुंह पे आ जाती थी। मुझे नहीं पता था कैसे, देखो एक्टर नहीं था मैं। और वो बोलेंगे हटा, गायब कर ये स्माइल, गायब कर, ये क्यों कर रहा है स्माइल? तू मुझे तू मुझे उकसाने के लिए आया है, तू मुझे कोई भी बात करे तो स्माइल नहीं करेगा। और मेरे मुंह पे वो स्माइल और वो जाए ही ना। Oh, it was really hard. That was the first scene I did with हुमायूं भाई. That was really hard. But नदीम भाई का ये कि उन्हें पता होता है उन्हें क्या चाहिए, उन्हें exactly पता होता है कि मुझे इससे क्या चाहिए, इससे एक ऊपर नहीं चाहिए, इससे एक नीचे नहीं चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो उन्होंने साथ साथ करा के कर लिया, but it was really hard. बीच में कहाँ से आ गया? अच्छा, कौन? अलिफ कहाँ से आया? How did you land up? अच्छा, नहीं, अलिफ happened पहले। तो मुझे सना ने बोला कि there is this character, एक कैरेक्टर, बिकॉज अलिफ में पूरी इंडस्ट्री दिखानी थी और इतना ज्यादा बंदा था दैट ऑब्वियसली दीस गाइस सब तो एक्टिव नहीं ले सकते थे। तो उन्होंने बोला कि आई एम गोना सेंड यू समथिंग, तो तुम इनसे मिल लेना। देन आई मेट हसीब भाई फॉर द फर्स्ट टाइम। आई मेट हसीब भाई ने मुझे देखा, हसीब भाई ने कहा अच्छा, मैं गया था वहां पे कास्टिंग एजेंट के रोल के लिए, कि कास्टिंग एजेंट बन जाऊंगा, वो सलीम या कुछ होता है एक कैरेक्टर। तो उसके लिए मुझे बुलाया उन्होंने कि इसका ऑडिशन ले लो। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा तुम ऑडिशन मुझसे ले लिया उस टाइम। तो उन्होंने फिर मुझे जाते हुए 3 स्क्रिप्ट के पेजेस दिए कि ये 3 सीन है, इनका तो मुझे ऑडिशन कल तक दे दो। मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं करनी थी एक्टिंग, मैं सिर्फ सना के लिए कर रहा था, बिकॉज वो बढ़ जाती है आपकी कि अच्छा एक बंदा इंडस्ट्री का ही है, और वो भी तो ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है ड्रामे की। कैजुअल सा बड़ा नेचुरल सा एक ऑडिशन रिकॉर्ड किया और मैंने भेज दिया। तो मुझे पता था कि ये मतलब कोई नहीं देखेगा भाई, इतने बड़े एक्टर हैं। और प्लस दिस एक्टर हु वाज कास्टेड फॉर दिस रोल। तो हसीब भाई ने मिल के मुझे बोला कि तुम ये ऑडिशन भेज दो, बल्कि मुझे पता था बिकॉज आई वाज वर्किंग देयर, बट आई न्यू इट कि ये जो है वो बंदा कर रहा है। तो मैंने ज्यादा जान भी नहीं मारी। कौन था वो बंदा? I don't want to say that name. I don't want to say that name. But ठीक है, मैंने कहा सही है। तो फिर टाइम गुजर गया काफी, 10-15 दिन में भी एडिट कर रहा हूँ। रमजान का टाइम था एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सना, हेलो अस्सलाम वालेकुम, एंड शी वेंट लाइक दिस, शी सेड हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं टॉक टू मुसद्दिक मलिक। मैंने कहा सना क्या हो गया? लाइक वो एक्चुअली मुझे कॉन्ट्रैक्ट की बात करनी थी, कितने नंबर ऑफ डेज होंगे, कितना। मैंने कहा क्या? तो उसने फिर जोक किया मेरे साथ। मैंने कहा अभी शी इज ट्राइंग टू बी डू दैट टू मी। तो मैंने फोन रख लिया। देन हसीब भाई ने मुझे अभी भी याद है, हसीब भाई का मुझे मैसेज आया। आई थॉट इन्होंने कास्ट कर लिया, इनकी शूटिंग शुरू होगी, मैं भूल गया था कि मैंने ऑडिशन भी दिया है। हसीब भाई का मैसेज आया दैट यू लॉक फॉर आउट। आई वाज लाइक व्हाट? I guess this can't be happening.
हाँ. Then I called the AD. I was like, is it true that I'm blocked for Dawood? अच्छा, मुझे अब नहीं पता ड्रामा क्या है, क्यों है. मुझे बस ये पता है कि ड्रामा है जो अलिफ है, जिसमें एक एडी का रोल है जो करना है. मुझे सज्जल का भी नहीं पता, मुझे किसी का भी नहीं पता कि कौन है इस ड्रामे में. Okay. यार ये कितना बड़ा ड्रामा है. Mhm. तो अच्छा, फिर we went for सहरी, all four of us, नदीम भाई, हुमायूं भाई, इमरान अशरफ एंड सना शाहनवाज. और वहां पे उसने बोला कि कर लो. एंड बिकॉज माई बॉसेज आर दीज गाइज एंड आई कांट वर्क विदाउट देयर परमिशन, तो मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं मैंने नहीं करना, एज इफ कि थोड़ा सा और मुझे, मैं वेटिंग, आई एम जस्ट वेटिंग कि नदीम भाई और हुमायूं भाई मुझे बोलेंगे कर लो ना, तो मैं बोलूँ अच्छा ठीक है मैं कर लेता हूँ. मैं वेटिंग, मैंने नहीं करना. वो दोनों चुप है, कुछ नहीं बोल रहे. कि वो सना वो कह रही कि ये देखो कर लेना. मैं कह रहा हूँ हाँ हाँ. मैं अपनी तरफ से कोई एक्साइटमेंट नहीं शो कर रहा कि मेरे बॉसेस भी इस टेबल पे बैठे हुए और मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ. मैं अच्छा तो बेटा तू एक्टर बनने आया इधर, व्हिच इज ट्रू कि अगर मैं एज एन एक्टर बनने आया होता यहाँ पे, मुझे किसी ने सीरियसली नहीं लेना था. तो फिर क्यों, why did you want to do that character? आप क्यों करना चाह रहे थे? नहीं, I never wanted to do this character. मुझे सिर्फ ये था, मुझे because I am a filmmaker, I am a director myself, तो मुझे ये पता है कि एक एक्टर या एक कैरेक्टर ऑथेंटिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है फिल्म की. तो और मेरे पास, और जो इन्होंने मुझे रेफरेंस के लिए तस्वीरें भेजी थी ना, उसमें जो गैजेट थे, उसमें जो चीजें थी, वो सब मेरे पास थी. फ्रॉम iPad टू बोर्ड्स टू कॉल शीट्स एंड व्हाट नॉट, स्पीकर्स, जितना गैजेट था उन्हें वो वाला बंदा चाहिए था. एंड दे वर लाइक चलो ठीक है इसको कास्ट कर लेते हैं. Because it was But अब अलिफ, right, it was the character is who you are, what your job is. या और मुझे, मैंने बोला मैं एक्टिंग नहीं कर सकता. मैंने सना को बोला सना आई एम रियली बैड एट इट. मतलब वो तो 2 सीन्स थे 3 सीन्स थे, मैंने कर लिया, मैं एक्टिंग नहीं कर सकता. वो भी हसीब हसन के साथ. तब परवाज़े जुनून आई हुई थी एंड आई वाज लाइक डूड. और प्लस मेरे दोस्तों ने काम किया हुआ है, अहमद ज़ेब ने. एक सच बात बताएं, ये भी लालच था कि हसीब हसन से भी लर्न करने को मिलेगा और एक अच्छा उनसे एक्सपीरियंस हो जाएगा. Obviously I met हसीब भाई and I was like, मुझे तो ये था कि मैं अगर नहीं कुछ कर रहा होता तो मैं आपके साथ एडी कर लेता, because obviously it was the same company. तो मुझे हसीब भाई का मैं वैसे था. और प्लस मैं जब अलिफ के सेट पे जाता था, I started behaving like an AD. I started telling people तुम्हारी ये लाइन है, तुम्हारी ये लाइनें सुनाओ. और मुझे तो अलिफ के सेट पे भी I was not there as an actor. मतलब मेरी जॉब नहीं थी तो एक सुकून था कि कोई पूछने वाला नहीं है सच. लेकिन मैं जाके, हसीब भाई मुझे बोल देते थे कि जूनियर एक्टर आती थी जिससे लाइनें नहीं होती थी, हसीब बोलते थे इसको मुसद्दिक के पास भेजो. तो आपका रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि ओ वाओ यू विल बी वर्किंग विद अनदर बिग नेम, यू नो? और फिर जब सजल का पता चला तब क्या रिएक्शन था? सज्जल के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड था बिकॉज सज्जल का काम मैंने देखा हुआ, हमजा का काम ऐसा मैंने देखा हुआ नहीं था. हमजा का काम मैंने प्यारे अफजल भी देखा, मेरी बहन देखती थी, मैंने प्यारे अफजल के सिर्फ 2 सीन्स देखे हुए थे. लेकिन मुझे बस ये था कि इस बंदे का बड़ा सीन है और ये बहुत अच्छा एक्टर है. लेकिन फिर मैं जब हमजा से मिला, ही वाज सो चिल्ड आउट. ही इज द मोस्ट चिल्ड आउट पर्सन you will come across. He is just chilling. He is just so chilled out on set that he will not take tension on everything. ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लाइनें भी नहीं, कुछ भी नहीं. न पता ही नहीं चलता हमजा के साथ क्या स्ट्रेस में हो या काम कर रहे हो. कौन ज्यादा चिल कौन है, हुमायूं या हमजा? हुमायूं भाई की तो चिल का कुछ और ही लेवल है. हुमायूं भाई की चिल का लेवल कुछ और है. मतलब आई कैन नॉट इमेजिन. आई स्टिल रिमेम्बर हम दुबई में शूट कर रहे थे लाहौर वाला गाना, जो हुमायूं भाई का परफॉर्मेंस वाइज, डांस वाइज अभी तक का सबसे मुश्किल काम था. हुमायूं भाई वो एक स्टेप करते थे और कट होता था और एसोसिएट प्रोड्यूसर आती थी, बोलती थी ये हो गया और ये हो गया और ये मसले हैं और हमें 2 घंटों में खाली करनी है जगह. और इस तरह की कोई बात होती थी या पैसे हैं. वह एक मिसहैप हुआ था कि कहीं से पैसे आ रहे थे और वो पूरी गाड़ी जल गई. इस तरह की न्यूज उन्हें मिलती थी और वो बस एक नजर देखते थे और दूसरी तरफ मुड़ के, मतलब आई हैव नेवर सीन हुमायूं सईद गोइंग लाइक व्हाट. नहीं, बड़ी से बड़ी न्यूज ही बी लाइक अच्छा, and he'll think a little and then he'll walk a little and then he'll come with a decision. अच्छा, तो सजल से फर्स्ट मुलाकात कैसी थी? How was your experience with सजल? अच्छा, अलिफ का जो पहला दिन था वो ये था जो सज्जल के साथ था. तो अच्छा पहला दिन, अच्छा मेरे पास तुम हो बाद में हुआ, अलिफ पहले हुआ. एज एन एक्टर मैं इस सेट पे गया हूँ जिसमें मैं जाके पूछता हूँ कि मोमिन भाई किधर हैं. पहला सीन तो वो था जिसमें मोमिन भाई पेंटिंग्स बेच रहे थे. दूसरा सीन वो था जिसमें सज्जल आके पेंटिंग्स खरीदती है. अच्छा, सज्जल से मैं पहले मिला हुआ हूँ बाय द वे कासिम के घर पे इस तरह से फिया के साथ, लेकिन मैं कभी बैठ के बात नहीं हुई है क्या. एट दैट टाइम शी वाज गोइंग फॉर द फिल्म इन इंडिया, so I knew that she's going and stuff like that.
वो उससे पहले बात हुई थी, लेकिन मिला मैं सजल से सेट पे था। अच्छा, अब पहले दिन शूट कर रहे हैं, मुझे बोलते हैं मास्टर शॉट हुआ। मास्टर शॉट में आके मैं बैठा और मैंने बोला कि ये वो, और कि ये हमारे लिए तो ये अपना पैकेज बिल्कुल ठीक रखेगी। तो बोलती है मैं क्यों रखूंगी आपके लिए अपना पैकेज नॉर्मल, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं आपके लिए वही करूंगी वो करूंगी। अच्छा, उसमें मैं हो गया। अब मेरे क्लोज हमजा भी चला गया, सज्जल भी चली गई। अब मैं खड़ा हूँ एक स्टील के डंडे के साथ और मैं उनको देख के बोल रहा हूँ कि ये रिएक्शन दे रहे हैं। इतने में मॉनिटर पे बैठी हुई थी सज्जल। सज्जल ने देखा, सज्जल ने कहा ओ ओ, सज्जल ने कहा मैं आती हूँ, सज्जल ने कहा मैं आती हूँ, सज्जल ने कहा मैं अपनी जगह पे खुद खड़ी हुई हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, और मैं फुल उस जोन में था कि एक एक्टर के लिए इसको क्यों तंग कर रहे हो। मैं कहा नहीं 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 नहीं। सज्जल ने इतनी फिट बात की। सज्जल सेड नौकरी की तो नखरा की, and it still stayed with me because it says a lot about her as a person, man. She got up and she was there, and I was just giving reaction to that. And she asked me, "Ke, acha, where are you from?" I thought I'm from Aptabas. Like, okay, so you just here for this project? I no, I'm working with Humayun Saeed, and I'm just here because blah blah blah. She said, "Trust me, this is not your last project. You're gonna get a project after this one, and you're gonna get a project after that, and it's gonna the cycle will start going, and you'll stay here. Mark my words." मैंने सीरियसली नहीं लिया उसको उस टाइम पे, लेकिन अब मुझे लगता है शी वाज सो राइट। वैसे बट सज्जल इज यही है, अमेजिंग। आपको पता है मेरी प्रेडिक्शन भी यही है। मैंने अपनी टीम को बोला मुझे मुसद्दिक से इंटरव्यू चाहिए, दिस गाय इज गोना गो टू प्लेसेस, वी बेटर हैव अ रियली गुड इंटरव्यू विद हिम। वो तो हमारी लक के हमें लॉकडाउन में है। मैंने आई वांट टू बी कि हमारा पहला इंटरव्यू जाए मुसद्दिक के साथ, ताकि फिर सालों बाद हम बताएंगे जी कि हमारे साथ ऐसा किया था। अच्छा, सज्जल के बारे में बता रहा था। सज्जल इज एन अमेजिंग एक्टर। सज्जल और हुमायूं भाई की एक बात कॉमन है, बोथ ऑफ देम दे गिव देयर 100% for the other person to perform well. Sajjal will make sure that you are giving your best. Same goes with Humayun Bhai. Humayun Bhai will make sure that you are giving your best. And ये चीजें मैंने सिर्फ इन दो लोगों में देखी हैं। बाकी भी सब हेल्प करते हैं, मेरी तो सभी ने की। मतलब आयजा यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी कि आयजा मुझे बताती थी कि तुम ये कर। सज्जल मुझे नहीं, आयजा ने मुझे ये नहीं कभी बताया कि करना। सज्जल मुझे ये बताती थी कि जब मैं ये बोलूं तो मुझे ये रिएक्शन देना, हम नसीब भाई से छुप के, और जब मैं ये बोलूं तो मुझे ये रिएक्शन देना, और उसके बाद जब मैं ये बोलूं तो फिर नीचे देखने लग जाना। लाइक लिटरली डिक्टेशन जोन में जाती थी सज्जल मेरे साथ। आयजा तो मुझे कहती थी तुमसे नहीं होगा बस। So Sajjal can be a good director, that means. Yeah, Sajjal can. Do you think you still need more training? या अभी आप ready हैं to direct a project on your own? I'm ready to direct a project at my own. छोटा बड़ा वो डिपेंड करता है, बट ये है कि I'm ready. कभी ऐसा होता है कि आप कोई सीन शूट हुआ है and you feel, कोई डायरेक्ट हुआ है सीन and you feel कि यार तो ऐसे नहीं, ऐसे डायरेक्ट होना चाहिए था। कभी ये होता है अंदर से डायरेक्टर जागता है, बट उस वक्त या तो आपको पता होता है कि मैं बोल नहीं सकता, मेरी पोजीशन है, या फिर आपके पास 10 और काम होते हैं that you can't go and actually suggest something. How do, क्या होता है? नहीं, मेरा तो बहुत आड़ा लगता है नदीम भाई के साथ कि ये ऐसे तो ऐसे क्यों नहीं, ये ऐसे तो ऐसे क्यों नहीं। और वो अगर मैं नहीं भी बोलता तो मैं फिर वो चुप करके काम ऐसे कर रहा होता हूँ कि वो नदीम भाई यूं मिनटों में पढ़ लेते हैं कि इसको मसला है, और वो उस टाइम में जाने देता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली बाद में फिर वो बैठ के मुझे बताते हैं कि ऐसे होता था, ऐसे हो सकता है, या कभी बहुत रेयर कभी ऐसा हो कि मैंने कोई बहुत ही इंटेलिजेंट बात बता दी हो तो वो फिर बोलते हैं हाँ ये हो सकता था, लेकिन वो बड़ा रेयर होता है। वो नॉर्मली मुझे बता देते हैं कि बेटा मैंने ऐसा क्यों किया। पहली बार was the scene which I directed in JPN2. It will be the most amazing experience of my life, and I cannot forget that day because नदीम भाई ने हम तीनों ADs को एक सीन दिया था to direct. Okay. And Nadeem bhai was not even on the floor, he was on the monitor far away from the floor. So हर किसी के हिस्से में आया था, उस्मा के हिस्से में आया था वो जो स्विमिंग पूल में बैठे होते हैं और उमर शहजाद जंप करता है, सलमान सरिंदी के हिस्से में आया था द यॉट वाला सीन, और मेरे हिस्से में आया था जो फहद और मावरा का सीन होता है ना, जब वो भाग के आती है शादी हॉल में से और वो पीछे से भागता है। अब इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। 26 दिन का स्पेल हो चुका है, सब लोगों का शूट हो चुका है, आखिरी दिन है, 12 बजे मावरा की फ्लाइट है, एंड फहद एंड मावरा आर देयर and I'm sitting on the monitor. This is my scene. I have been talking about this scene because मैं narrative पे बहुत फंस जाता हूँ। मैं वासिफ भाई और नदीम भाई से बोल रहा हूँ कि ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए,
और वो एक आध लाइन नदीम भाई ने भी समझ ली कि इसको ऐसे करना चाहिए. तो आई हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट इट वेरी मच, वो एक होता है कि भाई पहला सीन करने जा रहा हूँ एंड स्टफ. उस्मा वाज माय एडी, आई वाज द डायरेक्टर सिटिंग ऑन द मॉनिटर. व्हाट आई डिड वाज, अब पहला टेक कर रहे थे. अब पहला टेक ये हुआ, वो मावरा को भाग के आना था और उसको आके एक मैंने मार्क दिया हुआ था, उस मार्क पे आके उसे खड़े होना था. और उस मार्क पे फहद ने उसे पकड़ना था. मतलब वो मार्क ऐसे बनना था कि वो भाग के आए, उस मार्क पे उसे मोड़े तो वो 2 शॉट बन गए. तो मैंने कहीं फहद भाई को थोड़ा पीछे पार्क कर दिया. मतलब अंदाजा नहीं था कि कितना टाइम लगेगा भागने में. तो मावरा भागते हुए फहद भाई पीछे ना यूं भागने लग गए, मतलब फनी तरीके से. और जब वो यूं भागने लग गए तो मेरा लाइट वाला सारा क्रू हंसने लग गया. मावरा रो रही, मावरा यूं मुड़ी. मावरा ने मुझे बोला, इज दिस जोक टू यू? You think it's funny? You think I'm crying? मेरे तो नीचे से जमीन निकल गया. It's like wow man. और दूसरी बात, मुझे ये यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो रहा है. 26 दिन का स्पेल, इतनी प्यार मोहब्बत से सब कुछ गुजरा. किसी ने तो मतलब हम एक दूसरे से प्यार करते थे सारे सेट पे. और इतनी मुश्किल टाइम भी हमने देखे इस टाइम पे. और इस शूट पे जो मेरा सीन है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि दिस इज रियली हैपनिंग. ऊपर से मेरी एसोसिएट, हाउ कैन शी टॉक लाइक दैट, वो अपना. And then Fahad Bhai ने उसे बोला, Mavra, I know you're, anything, blah, 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 but you can't talk to them like that. And Mavra is my friend, and Mavra के साथ बड़ी chilling है. मुझे सिर्फ समझ नहीं आ रही थी कि हो रहा है क्या है. फहद भाई ने कहा, मावरा ने कहा, नो, दिस इज नॉट. उन लोगों की आपस में हो गई. फहद भाई ने शेरवानी उतारी और फहद भाई चले गए दूर. एंड आई एम लाइक, इज दिस रियली हैपनिंग? एंड नदीम भाई मुझे आके बोल रहे, जी डायरेक्टर साहब क्या कर. It was insane. It was a memory it is a memory for me. That first time that I was on the monitor. और उसके बाद वो सीन इतना अच्छा हुआ बिकॉज इतनी टेंशन थी सेट पे, which was required, बिकॉज मैं नॉर्मली बहुत मजाक करता हूँ सेट पे. आई एम द मोस्ट फनी पर्सन. नदीम भाई तो सही स्ट्रिक्ट होते हैं, करते हैं, तो मैं मजाक करता रहता हूँ सेट पे. और अभी ये टाइम था जब मेरा ही सीन था और मुझे पता था कि इवेंचुअली मैंने कि मजाक में ही ना फिसल दूं. तो वो इतना अच्छा हुआ मेरे लिए कि सब इतनी टेंशन बिल्ड होगी सेट पे कि उसके बाद एक बंदा हिला नहीं अपनी जगह से, और वो पूरा सीन इतना अच्छा शूट हो गया. और मावरा ने अपनी टाइम पे फ्लाइट भी पकड़ ली. बट दैट इज वन मेमोरी आई विल ऑलवेज रिमेंबर. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस. इट वाज सो मच. माशाल्लाह से गुड लुकिंग है आप, यंग है, राइट? और थैंक यू को like दो वेरी बिग ड्रामास एंड सडनली यू आर अ फेस जो सब पहचानते हैं. कैसा लग रहा है? फीमेल फॉलोइंग, फैंस, कितनी लड़कियों के फोन मैसेजेस आते हैं, डीएम्स आते हैं, क्या हो रहा है? वो डिटेल दे जरा. यार weird, it's very weird, trust me, it's very weird. सबसे पहले तो ये बिलीव करना कि okay, this is happening for me is the biggest वो. मैं तो recently मैंने पहले अपने अकाउंट पे भी लिख लिया था that I do not check my DMs at all because these guys are crazy. और एक होता है ना, making a conversation is one thing, that they will message you. Like for example, if I will message somebody that I'm a huge fan of, I'll write an extensive message. It's going to be a letter about that person and what that person has changed in my life. But people over here, social media, people are brutal. People are crazy. People ask you stuff that you would like कि क्या करेगा जान के, like कि address, आपका shoe size क्या है, इस तरह की चीजें. like damn son, मतलब I got some pretty weird messages in my DMs that I can't even tell you. Girls asking for your feet pictures and stuff like this, and you're like, why? It's not like कि मैं किसी को भेज रहा हूँ यार. I don't reply anybody on the DMs because I believe कि जिन लोग, और जनरली भी जो लोग मुझसे मिलते हैं, I prefer them कि वो मुझसे आके बात करें, एक कॉन्वर्सेशन या कोई ऐसी डिबेट करें जिससे मेरी जिंदगी में कोई फर्क पड़े या मैं उनकी जिंदगी में कोई इम्पैक्ट डाल सकूं, रादर देन ही हा एक तस्वीर और बाय. और आपको नहीं पता कि आप उस बंदे से जब मिले थे ना, मुझे याद रहेगा कि मैंने कितनी तस्वीरें खिंचवाई हैं. So what is important is to make a conversation. People are not making conversation. People don't say assalamu alaikum to you while they meet you. Hello, हाथ खींचते हैं, तस्वीर. Dude, ऐसे कौन करता है यार? आप मुझसे सलाम करो. आपको पता नहीं है, मेरा नाम भी नहीं पता अभी आपको. लोग मुझे मोंटी बोलते हैं, मेरा असली नाम नहीं पता किसी को, बट आपने तस्वीर खिंचवानी है मेरे साथ. तो और मुझे थोड़ी सी अनोइंग लगती है बात. कोई मुझे इंसिडेंट सुना दे, कहीं आप बाहर निकले, कोई फीमेल, कोई क्राउड ने अटैक. यार भाव अच्छा, this happened for the first time when I was in Islamabad, Centaurus Mall गए. अब this was my first experience. मेरी 4-5 my father just passed away after 6 episodes on air.
सो मैं अब घर पे था और ये प्रोबेबली 8th एपिसोड के आगे पीछे का किस्सा होगा कि मैं घर पे पूरा महीना गुजारने के बाद नाउ आई एम बैक टू मीट माय फ्रेंड्स एंड वी आर जस्ट आई एम लाइक मुझे भी अभी याद भी नहीं था इतना ज्यादा, मैं वापस अपने घर के जोन में चला गया था एंड वाज मिसिंग डैड ऑब्वियसली। तो फिर अभी हम लोग गेट पे खड़े हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान सेंटोरस में वो बोल रहा है कि आप अंदर नहीं जा सकते बिकॉज आप इट्स अ संडे एंड आप सब तीनों जो हैं वो लड़के हैं। लाइक ओके ठीक है, अब हमारे पास कैश भी नहीं थी सरप्राइजिंगली, तो उसने मैंने उसका मैनेजर था मेरे दोस्त का, तो उसने कहा मैं अंदर से जाके एटीएम से लेकर आता हूँ पैसे, तुम लोग यहीं खड़े रहो। मैंने कहा सही है। इतने में यहाँ से ना को 12 लड़कियां आई और उन्होंने बोला अस्सलाम वालेकुम सर एंड दे वर लाइक, उनकी आंखों में वो चमक थी ना जैसे कभी मेरी आंखों में किसी को देख के वो चमक होती है ना। लाइक कि पता नहीं क्यों इस तरह क्या कर रही है। तो एक आपसे पिक्चर ले सकते हैं? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा चलो किसी एक ने पहचान लिया होगा। तो मैंने उनसे पिक्चर ली, तो फिर आपको पता है पिक्चर लेना भी इतना मुश्किल होता है लड़कियों का, यहाँ से ये एंगल वो एंगल ब्ला ब्ला। तो मेरे पीछे जो गार्ड था उसने पूछा फिर उससे कि हु इज दिस गाय, तो उसने बोला कि डू यू डोंट नो हिम, ही इज मोंटी। एंड देन ही रिकॉल्ड एंड ही इज लाइक, अच्छा मैं जब पिक्चर खिंचवा के वापस मुड़ा बोला सर वेलकम टू सेंटोरस, प्लीज कम, दीज आर योर passes, these are the free cards, you're getting 15% off all the shopping in here. And I was like dude तू कितना मतलब एक मिनट में। और उसके बाद क्योंकि एक बंदे ने तस्वीर खिंचवा दी, that was the first time मैंने कोई मिनिमम 200 बंदों के साथ तस्वीर खिंचाई है। आधे लोगों को मेरा पता भी नहीं था, लेकिन जस्ट बिकॉज बाकी खिंचवा रहे थे उन्होंने भी खिंचवाई। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे हिट किया कि अच्छा हमारी जो टारगेट ऑडियंस है तो सारी सेंटोरस आती है। इससे पहले तो मुझे आज तक किसी ने नहीं पहचाना कि सेंटोरस से मुझे लोग पहचाने। दैट वाज द वन इंसिडेंट। And then in Bhavalpur, these girls, these crazy girls, they used to wait for me for hours, for 5, 5, 6 hours just to see me. 5, 4 girls, इतनी कुछ ज्यादा तबाही नहीं मचाई हुई थी, लेकिन ये कि 5, 6 लड़कियां, लेकिन वो पागल थी। वो रोज अपने हॉस्पिटल से मेडिकल स्टूडेंट थी, वो आ जाती थी और बाहर बैठी होती थी और मुझे वो मैनेजर फोन कर रहा होता था, गर्ल सर ये लोग आपसे मिलने आए। और दैट वाज सो फनी। मुझे लगता था कि यार ये क्या हो गया। भावलपुर वाज फनी बिकॉज पीपल, एक तो भावलपुर के लोग बहुत ही स्वीट हैं, एक्स्ट्रा स्वीट है, तो वो लोग आके वेट कर रहे होते थे। वो थोड़ा अजीब लगता था मुझे कि ये हुआ है। और हमारे पे भी फुल ना करते थे कि आजा बेटा तस्वीरें खिंचवाए, तस्वीरें खिंचवा रहे तो इस तरह करके यार। और उनके सामने मैं कोशिश करता कि ऐसे कोई ना ही हो। और हमारे भी आते थे कि अच्छा ये कौन है, अच्छा बॉन्टी साहब का भी वेट होगा, ठीक है यार। इस तरह आते जाते सही मेरी होती थी कि सर आप आ जाएं, सर आप ये कर लें तो वो सही सब इंजॉय करते इस बात। इमेजिन कि आपकी कितनी टेक होती होगी ना। इमेजिन एवरीवन मुझे तो कभी रीडिंग करते हुए भी कि मेकअप रूम में बैठे हो ना और मैं कहीं पीछे रीडिंग कर रहा हूँ और मैं फुल स्ट्रेस दे रहा हूँ कि ये वाली एक्टिंग है, तूने हमारे भी बीच में बोलते हैं बड़ी एक्टिंग कर रहा है, बड़ी एक्टिंग कर रहा है क्या तो फुल मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे दूर ही हो के यार। वो बहुत मजाक उड़ाते हैं फिर कि बड़ा तू हीरो बनने लगा, बड़ा सीन है तेरा। क्विक क्वेश्चंस विद यू और आप मुझे जवाब देंगे इसका, ठीक है? ठीक है, कूल। इफ यू हैव अ चॉइस टू हैव अंडा पराठा विद दानिश और कॉफी विद मोमिन, who will you go with? यार एक चूज। I guess coffee with Momin because it's been a while that I have seen his face. Coffee with Momin, I will choose that because there are a lot of jokes which are in my head and I want to tell him and I want to see him laugh. And Humayun bhai se to eventually mil hi lunga, so it's going to be coffee with Momin. I'm going to record this and send it to Humayun. उनसे तो खा ही लूंगा अंडा पराठा। Okay, watching the last episode of Tum Ho with Humayun Saeed or Hamza Ali Abbasi? Humayun Saeed, obviously Hamza has no interest over what is happening right now and what the drama is. उसको आखिरी एपिसोड में मैं बिठाऊंगा तो बोलेगा पता नहीं क्या हो रहा है। Okay, watching Alif Humayun Saeed or Adnan Siddiqui? Alif with Humayun Saeed और अदनान सिद्दीकी। Yeah. Both. Thank you so much. Yeah. मजा आया and it was such a great learning experience for me also. ये बातें समझना कैमरे के उस साइड पे क्या हो रहा है, उसकी टेक्निकलिटीज, उसके मुश्किल, so I'm really grateful कि आपने टाइम दिया और इतना टाइम। Thank you so much. Thank you so much. We wish you all the best. Thank you so much. Thank you so much for having me over. And I just want to say that this is a hard time and we are in this together. And this is the first time in the history that we are in this together. इससे पहले जब भी हुआ है वो या तो किसी के साथ हुआ है, किसी के मजहब की बुनियाद पे हुआ है, क्लास के सिस्टम पे हुआ है, but this time we are in this together
So we should take this opportunity to come more close to each other heart-wise and stay far from each other physical, so that we can get over this pandemic. But what is important is that you take care of yourself and your parents. Stay at home, wash your hands, and don't go to crowded area. And government जो भी कुछ कह रही है उसकी बात सुने, वो बिल्कुल सही कह रही है. Thank you. Hafiz.